ये महाभारत के अज्ञातवास की एक अत्यंत रोचक और वीरतापूर्ण कथा है। महाभारत की ये कथा हमें अज्ञातवास के उस रहस्यमय काल में ले जाती है जब पांडव अपने अस्तित्व को छुपाकर राजा विराट के राज्य में रह रहे थे। कौरवों को ये आभास हो चुका था कि पांडव जीवित है और जैसे ही विराट नगर पर आक्रमण हुआ, एक ऐसा युद्ध हुआ जिसने अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर की वीरता, नीति और करुणा तीनों को एक साथ प्रकट कर दिया। कौरवों से जुए में पराजित होकर पांडव शर्त के अनुसार 12 वर्ष का वनवास समाप्त करके राजा विराट के यहाँ वेश बदलकर 1 वर्ष का अज्ञातवास कर रहे थे। युधिष्ठिर कंक, भीमसेन बल्लव, अर्जुन बृहन्नला, नकुल ग्रंथिक, सहदेव तंतिपाल नाम से कार्य करते थे और द्रौपदी सैरंध्री के रूप में महारानी सुदेशना की सेवा करती थी। राजा विराट का साला सेनापति कीचक सैरंध्री के रूपलावण्य पर मोहित होकर उसे पाने के लिए सदैव उद्योग में लगा रहता था। विरोध करने पर वो देवी द्रौपदी का अपमान भी किया करता था। द्रौपदी ने यह सुनकर महाबली भीमसेन ने पहले कीचक को, पुनः कीचक के भाइयों को मार गिराया। कौरवों के गुप्तचर चारों तरफ पांडवों का पता लगा रहे थे। पांडवों का पता न पाकर वे बेचारे लौट आए। सबने दुर्योधन से कहा, राजन, हम लोगों ने दिन रात एक करके जगह गए पांडवों की खोज की, परंतु कहीं भी उनका पता नहीं लगा। मालूम होता है कि वे बिल्कुल नष्ट हो गए। आनंद का समाचार एक ये भी है कि कीचक अपने भाइयों सहित रात्रि में गंधर्वों द्वारा मारा गया है। कौरव आपस में विचार विमर्श करने लगे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ। द्रोणाचार्य ने यह स्पष्ट कह दिया कि पांडव न तो नष्ट हो सकते हैं न तिरस्कृत, क्योंकि वे शूरवीर, विद्वान, बुद्धिमान, जितेंद्रिय और कृतज्ञ हैं। सभासदों ने कहा, पांडवों के अज्ञातवास के 13वें वर्ष में थोड़े ही दिन शेष रह गए हैं। यदि वो पूरा हो गया तो वे मदमथ हाथी और विषधर सर्प के समान क्रोधांध होकर कौरवों के लिए दुर्दांत हो जाएंगे। मत्स्य देश में पांडवों के होने का अनुमान लगाकर त्रिगर्त देश के राजा महाबली सुशर्मा ने राजा विराट पर चढ़ाई कर दी। राजा विराट की कुछ गौएं अपना अधिकार करके वो उन्हें ले जाने लगा। समाचार पाकर राजा विराट अर्जुन को छोड़कर अन्य पांडवों के साथ गौओं को बचाने चले गए। इधर दूसरे दिन दुर्योधन भी अपनी सेना सहित विराटनगर चढ़ाया। भीष्म, द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शकुनी, दुःशासन, विकर्ण, चित्रसेन, दूक तथा और भी अनेक महारथी दुर्योधन के साथ थे। ये सब कौरव वन में चरती राजा विराट की 60,000 गौओं को सब ओर से घेर कर ले चले। गौओं को कौरव उथावली के साथ हाकर ले जा रहे थे। इसे देखकर ग्वालों ने विरोध किया, किंतु विशाल सेना के सामने निहत्थे ग्वाले भला अब क्या करते। ग्वालों का सरदार रथ पर चढ़कर राजमहल पहुंचा। वहां केवल राजकुमार उत्तर थे। राजकुमार से उसने कहा, राजकुमार, आपकी 60,000 गौओं को कौरव लिए जा रहे हैं। महाराज की अनुपस्थिति में आप तुरंत ही गौओं को छुड़ाने के लिए जाइए। राजकुमार अंतपुर में बैठे थे। उनके पास कोई सारथी नहीं था। सैरंध्री के परामर्श से बृहन्नला बने अर्जुन सारथी बनकर चले। रास्ते में तो उत्तर बड़ा प्रसन्न था, लेकिन कौरवों को देखते ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। वो सारी मान मर्यादाओं को तिलांजलि देकर धनुष बाण फेंककर भागने लगा। अर्जुन ने अपना परिचय देकर उसे साहस बंधाया। फिर उत्तर को सारथी बनाकर कौरवों से गौओं को छुड़ा लिया। उधर सुशर्मा भी गौओं को वश में करने के साथ ही साथ राजा विराट को अपने रथ में डालकर ले जाने लगा। किंतु युधिष्ठिर आदि के रहते ये कैसे संभव हो सकता था। युधिष्ठिर ने भीम को झटपट राजा विराट को छुड़ाने की आज्ञा दी। इधर युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी सुशर्मा के साथ आई सेना का वध करना प्रारंभ कर दिया। भीम के पराक्रम के आगे सुशर्मा भला कैसे ठहरता। सुशर्मा को बंदी बनाकर भीम ने युधिष्ठिर के सामने लाकर खड़ा कर दिया। क्षमाशील युधिष्ठिर ने फिर ऐसा साहस मत करना, ऐसा कहकर उसे प्राणदान दे दिया। जय श्री राम।